जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे साथी, महाजन पद काल से टॉप 30 प्रश्न को देखेंगे। और पिछले वीडियो में लगभग 26 प्रश्न कवर किए थे प्यारे दोस्त। और आज का महाजन पद काल का 2 क्लास है प्यारे दोस्त। यदि पिछले वाले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है प्यारे साथी, वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF भी लेना प्यारे साथियों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें प्यारे दोस्त, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँचता रहे। यदि आप पहले भी लूसेंट पूरा बुक, ऑब्जेक्टिव बुक पूरा ख़त्म किए हैं प्यारे दोस्त, तो ये आज का वीडियो रिवीजन का क्लास भी हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त साइरस, कोमेबियस, डेरियस और जेरसिस छायरस। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। डेरियस पहले ईरानी शासक थे जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा वज्जी, संघ, वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वज्जी, संघ, वैशाली के साथ। वज्जी, संघ, वैशाली के साथ मगध के राजा अजात शत्रु को सदैव गणराज्य के साथ, वैशाली के साथ सदैव युद्ध रहा प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलस यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसे हथियार जुड़ा था प्यारे दोस्त, तथा महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था प्यारे दोस्त, जिसके नामक प्राप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक और उदयन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। अजात शत्रु को रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया करते थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। घनानंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प्यारे साथी, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में और 300 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में भारत में सबसे पहले सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है प्यारे साथी, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। हमारा ऑप्शन है प्यारे दोस्त अजात शत्रु, बिंबिसार और प्रसेनजीत। इसमें से कौन कौन युद्ध के समकालीन थे प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए,
और ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्त अजात शत्रु और प्रसेनजीत युद्ध के समकालीन थे प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के मुख्य कारण क्या था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी। यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग करते थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो साथियों यदि आप लोग को पहले से पता है इस प्रश्न का जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्यारे दोस्त, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अजात शत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया गया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है प्यारे दोस्त, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। हमारा ऑप्शन होगा बिंबिसार ने, अजात शत्रु ने, उदयन ने और शिशुनाग ने प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है प्यारे साथी, कहता है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अवंती, वत्स, ए और बी दोनों और डी हो जाएगा काशी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काशी राज्य को विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था प्यारे दोस्त, अवंती और वत्स्य को किया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। बिंबिसार ने, अजात शत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने। तो प्यारे दोस्त यदि आप लोग को इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु ने काशी और लिच्छवी को विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया था। बात सही है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन के अनुसार ये सही है, ये गलत नहीं है प्यारे दोस्त, सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छात्रांक यानी कि क्षत्रियों को अंत करने वाला प्यारे दोस्त होता है सर्व छात्रांक, एवं
एक एक राट की उपाधि धारण की प्यारे दोस्त, ये भी सही बात है प्यारे दोस्त। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी प्यारे दोस्त, ये भी सही बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्त सही हो जाएगा। इसमें कोई सही नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने किस एक का शासन था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा नंद का, मौर्य, शुंग, कन्नव। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदवंश का प्यारे दोस्त आक्रमण के समय भारत पर राजवंशों के एक शासक था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा गंधार, कंबोज, काशी और मगध। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, मगध छठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त खरोष्टी लिपि का प्रचार था प्यारे दोस्त, सही है। अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार था प्यारे दोस्त, सही बात है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार था प्यारे दोस्त। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार था और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति थी प्यारे दोस्त। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बताया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रनात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी। हमारा ऑप्शन होगा कपिल वस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में और ऑप्शन डी है प्यारे दोस्त मगध में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, मगध में गणतंत्रनात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार ने सेनिया के नाम से भी जाना जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे सेनिया कहा जाता था, यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, निम्नलिखित में से किसे
उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग और बिंबिसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद को उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 कहता है डेरियस यानी कि द्राय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में यानी 516 ईसा पूर्व में सिंधु के घाटी तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट और 270 टैलेंट। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट प्राप्त होता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है प्यारे दोस्त निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा निरियाकस, एनी क्या एना सीक्रेट्स, ऑप्शन सी है प्यारे दोस्त एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी है प्यारे दोस्त हेरोडोटस। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिकंदर के साथ 3 वैज्ञानिक आए थे प्यारे दोस्त, निरियाकस आए थे, एरिस्टोबुलस आए थे और एना सीक्रेट्स आए थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और हेरोडोटस इतिहास का पिता भी कहा जाता था प्यारे दोस्त हेरोडोटस को, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 कहता है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त श्रेष्ठन, सेठ और जेठक, ग्राम भोजक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठन कहा जाता था प्यारे दोस्तों महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालक को। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है गृहपति का अर्थ होता है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे धनी किसान। धनी किसान गृहपति का अर्थ होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्यारे दोस्तों सूची 1 में राजा दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ए में कहता है अष्टकूलक। अष्टकूलक प्यारे दोस्त परामर्शदायी संस्था था प्यारे दोस्त। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी था प्यारे दोस्त। और बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। और शैलिक सुकाध्यक्ष होता है। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ध्यान रखेंगे प्यारे साथी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्यारे साथी, कहता है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदत्सक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारण से
अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हमारा ऑप्शन होगा मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। लिच्छवी गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। प्यारे दोस्तों महाजन पद, सूची 1 में महाजन पद दिया गया है और सूची 2 में उसका राजधानी दिया गया है। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ए में है प्यारे दोस्त कुरु। कुरु कहाँ था प्यारे दोस्त? इंद्रप्रस्थ में था कुरु। ध्यान रखेंगे प्यारे साथी। और पंचाल था प्यारे दोस्त आहिस्त्र में। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। और कौशल क्या था प्यारे दोस्त? साकेत था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। कौशल का साकेत राजधानी था और वात्स्य के कौशाम्बी था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है प्यारे साथी, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अंगुत्तर निकाय, मंजिम निकाय, खुद्यक निकाय और दीर्घ निकाय। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है प्यारे साथी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। हमारा ऑप्शन होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में और रुहेलखंड में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में मत्स्य महाजन पद स्थित था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, आज का अंतिम सवाल है प्यारे दोस्त। इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इस वीडियो का आंसर यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तृता नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्त? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त। इस प्रश्न का राइट जवाब हम नहीं बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मौर्य साम्राज्य से प्यारे दोस्त इतना ही प्रश्न था लुसेंट ऑब्जेक्टिव में, तो इतना ही किए हैं। तो आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं प्यारे साथी इस वीडियो का PDF भी लेना प्यारे दोस्त, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।